हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं लेकर के आया हूँ फैक्टर ट्री बेसिस पे प्रॉब्लम्स कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आएँ तो आप इसको कैसे एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ आपको यहाँ से, ये मैंने फर्स्ट फैक्टर ट्री चूज़ कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो भी आप देख पा रहे हो है ना, यहाँ पे पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब भी आपको फैक्टर ट्री सॉल्व करना है, आप सॉल्व कैसे करेंगे इस बात को ध्यान सुनिए। आपको सॉल्व यहाँ से करना है ना, इस नीचे वाले पोर्शन को देख रहे हो क्या, ये वाला है ना। अगर देख पा रहे हो कि ये जो y है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 7, ये जो y है ना, ये क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 7 होती है। मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ ना। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको लेके आया हूँ फैक्टर ट्री के बेसिस पे प्रॉब्लम्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में आता रहता है ना। तो अगर मैं बातें करूँ इसके कॉन्सेप्ट की, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। मैं सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया है ना, एक नंबर लिख लिया मैंने 18, क्या लिख लीजिए, 18 लिख लिया। मैं अगर इस 18 का फैक्टर ट्री बनाने का प्रयास करूँ स्टूडेंट्स, तो आप बताइए ये 18 किससे कटेगा। आप बोलोगे सर इट इज़ डिविजिबल बाई 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 9 टाइम्स, तो आई विल राइट 2 9s 18। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो 18 है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट है ना। अब मैं फिर से बोलूँगा कि ये जो 9 कंपोजिट नंबर बच रहा है ये किससे कटेगा, तो आप बोलोगे सर जी ये कटेगा 3 से, तो आप यहाँ लिख पाओगे 3 3 9। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों ही प्राइम नंबर हो चुके हैं, तो इसके बाद ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो मैं अगर इसकी बातें करूं तो मैं यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली समझा सकता हूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट है ये 9 है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये 18। सो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेयर y इज़ इक्वल टू, ये y क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 3 × 7 विच इज़ इक्वल टू 21। ओके, नाउ अगर यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाल दिया 21, तो फिर से मैं बातें करूँ कि देयरफॉर ये x क्या है, तो x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड y। मैंने बोला कि आप यहाँ लिख सकते हो कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 × y, और अभी आपने ऊपर y की वैल्यू निकाल रखी है कितनी, 21 निकाल रखी है। तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 42। तो ये हुआ आपने फर्स्ट फैक्टर ट्री में x और y की वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड फैक्टर ट्री, ये जो है कि सेकेंड वन है। मैं अगर बातें कर रहा हूँ यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में z की वैल्यू फाइंड करने की, तो अरे भाई आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो 11 × z है ना, यहाँ लिख सकते हो आप 11 × z इज़ इक्वल टू ये वाला 253। तो फिर z कितना हो जाएगा जी, z हो जाएगा 253 अपॉन में 11, कैंसिल करा लो यहाँ से है ना, ये हो जाएगा 11 2 22 एंड 3 बचा, तो 11 3 23। तो आपने देखा कि z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 23। तो अगर मैं यहाँ पे 23 मार्क कर लूँ तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ z हेयर। मैं अगर बातें कर रहा हूँ यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की, तो मैं यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि y × ये वाला 253, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये वाला है ना 2783। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आपको 2783 को डिवाइड करना होगा 253 से। आप डिवाइड करके देख लीजिए है ना। आइए मैं यहाँ पे करता हूँ डिवाइड इसका। मैं अगर डिवाइड करूँ 2783 को किससे डिवाइड कर दूँ जी, इससे 253 से करो, एक बार जाएगा 253, कितना मिलेगा 5 अगेन 2 और फिर 3, फिर से 1 बार जाएगा 253। तो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि ये कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में। तो ये जो 11 है इट इज़ द वैल्यू ऑफ y। अगर सिमिलरली मैं अगर बातें करूँ यहाँ पे x की, तो आप x की वैल्यू को निकालने के लिए आप सिंपल से कह सकते हो भैया है ना, सिंपल से कह सकते हो जो अपनी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू ये क्या होगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगी। तो हम लिख लेंगे 5 × 2783, और इन दोनों का गुणा करने पे कितना आएगा, 5 × 15, 5 बटे 40 और 1 41 41, 5 सते 35 और 4 39 और 5 दूना 10 और 3 13। तो आपका ये जो नंबर मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, 13,915 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका x, y और z की वैल्यू सेकेंड ट्री के लिए है ना, सेकेंड फैक्टर ट्री के लिए। मैं अगर सिमिलरली बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो थर्ड वाली फैक्टर ट्री है, अगर आप इस सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व करने का प्रयास करो
तो आई थिंक आप x, y और z की वैल्यू ज़रूर निकाल पाओगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस x, y, z की वैल्यू हमें कमेंट करिए कि आपने कितना निकाला है।